हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंग भाटिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हम क्रायोलॉन के सुप्रा बेस के साथ किसी भी स्किन टाइप पे एक ग्लॉसी एंड ड्यूई मेकअप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है। एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड जितनी क्वेरीज हैं इसी टाइप की वीडियोज़ पे जो मेरी पिछली आ रखी हैं वो भी आज हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले अपनी स्किन को प्रेप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का विटामिन सी टोनर। एंड ये जो टोनर है ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हाइड्रेट कर देता है आपके फेस को। 1 से 2 लेयर लगाया करो जब भी आप स्किन केयर भी करते हो। या मेरी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन है प्लस ऑयली है। ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो जाए ना, बराबर ब्रेकआउट्स होते ही रहते हैं। मैं ज़्यादा हैवी ड्यूटी स्किन केयर नहीं करती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि मेरा जो फेस है वो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रहे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का विटामिन सी सीरम। तो सीरम जो है ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी का है। तो इसको भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे लगा रही हूँ। एंड धीरे धीरे लगाने के बाद ना, ये जो दोनों स्टेप्स है ना, लगाने के बाद आपको हल्का हल्का ना डैब डैब करना चाहिए ताकि वो आपके स्किन में अच्छी तरीके से सेटल हो जाए, जज्ब हो जाए। ये जो स्किन में डैप करने वाला स्टेप होता है ना, इससे क्या होता है कि आपके फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विच इज़ गुड फॉर योर स्किन ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हम कुछ इस तरीके का पैलेट यूज़ कर रहे हैं। जो पैलेट है दिस इज़ फ्रॉम क्रायोलॉन सुप्रा बेस। तो इसके अंदर आपको हाईलाइटिंग शेड्स मिल जाएंगे, कॉन्टूरिंग वगैरह, बेस मिल जाएगा, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। 6 and 12 के सेट में आता है, मेरे पास 12 वाला है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर करेक्टिंग शेड। एंड ये वाला जो शेड है ना दैट इज़ ऑरेंजिश येलो सॉर्ट ऑफ अ शेड है ये, ठीक है। एंड इसको एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशंस हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स वैसे खैर मेरे हैं नहीं, बहुत ही लाइट है। जो हल्का सा कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना वो अंडर आई का और नॉर्मल फेस का थोड़ा अलग होता है, तब भी मैं लगा ही लेती हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं। एंड जैसे लिप्स के आसपास है हल्का हल्का अनइवन, अगर आपको लगे तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज इतना कुछ मैंडेटरी है नहीं अगर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। एंड वन मोर स्टेप गाइस जो कि मेरे से स्किप हो गया है, एडिटिंग के टाइम पे आई एम जस्ट नोटिसिंग इट डाउन। या प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी, मतलब मैट ना हो, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट आवर फेस टू लुक ग्लॉसी। एंड येस, ये जो शेड नंबर मैंने मेंशन कर रखा है दैट इज़ माय बेस शेड, जिसको मैं एक ब्रश की मदद से आई विल बी यूजिंग इट एंड हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का इसको लगाऊंगी। एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं हम क्रिएट करेंगे। एंड इसकी हम एक नहीं, इसकी हम 2 लेयर लगाएंगे, बिकॉज पहली बात तो ये कि हमें एक अच्छी खासी कवरेज चाहिए, क्योंकि इसकी जो कवरेज है बहुत ही मीडियम सॉर्ट ऑफ अ कवरेज है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। इन केस अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स है तो मेक श्योर कि आप कलर करेक्टिंग 110% ज़रूर करें। उसके बाद आप एक लेयर पतली सी लगा सकते हैं। जो सेकेंड लेयर है वो हल्की सी आप थिक भी लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छी खासी कवरेज इससे मिल जाए। इस बेस की जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ क्रीमी विद लिटिल बिट ऑफ ग्लॉसी टच। यू कैन सी हल्का सा एक हल्की सी छोटी सी शाइन टीनी मीनी से आपको दिख रही होगी, पर ये शाइन को हम और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी सेकंड लेयर में मिला रहे हैं मेबलिन की मास्टर स्ट्रोब क्रीम। इसको मैंने स्पैचुला की मदद से लिया है एंड इसको हम मिक्सिंग पैलेट में अप्लाई करेंगे। एंड इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा चीनी मीनी सा क्वांटिटी ली है। आपको लग रहा होगा इतनी कम क्वांटिटी है, बट दिस इज़ इनफ। एंड इसके अंदर अब मैं मिला रही हूँ बस 1 ड्रॉप इसकी मास्टर स्ट्रोब क्रीम की। ये बहुत ही पिंकिश सॉर्ट ऑफ अ ग्लो देती है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है एंड इसको ब्रश की मदद से मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी स्पैचुला से निकाल लूंगी। जब मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ ना, आप देखोगे कि कवरेज तो साथ में बढ़ेगी। यू कैन सी कि अब विद इन सॉर्ट ऑफ अ ग्लो आनी शुरू हो चुकी है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ माई चीक्स। यू कैन सी कि एक ग्लो प्लस कवरेज जो है वो हल्की सी इंक्रीज हुई है। एंड देन मैं इसको ये फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसे अप्लाई करूंगी एंड देन आई विल बी यूजिंग द ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को जो मैं डैप कर रही हूँ ना, कंपैरेटिवली जो फर्स्ट लेयर को जब हम डैप करते हैं जिस प्रेशर से, उससे आधे प्रेशर से ही मैं डैप ऑन कर रही हूँ। ये जो बेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, साथ ही आइज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रीज आउट हो जाता है, इसीलिए मैं क्रीज आउट से बचने के लिए इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं एक आई बेस वैसे भी आपको हमेशा लगाना ही चाहिए, क्योंकि जो आपके आई मेकअप होता है बहुत ही ज़्यादा पॉप होके आता है, इंटेंसीफाई होके आता है। जो आई बेस है दिस इज़ फ्रॉम फिट मी मैट है ये बिल्कुल, एंड दिस इज़ द शेड नंबर 10। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आइज़। एंड ये क्रीज आउट होने वाला सीन अब बिल्कुल ही ख़त्म। एंड थोड़ा सा हम एक लूज़ पाउडर की पतली सी एक लेयर भी
लगाएंगे। नेक्स्ट आई बी यूजिंग दिस ब्राउ पाउडर, दिस इज़ फ्रॉम ADS एंड आप चाहें तो अगर आपके पास ब्राउ पाउडर नहीं भी है तो एक मैट आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ब्राउ किट पे इन्वेस्ट करें, आई डोंट फील दैट। एंड येस, आप एक फ्लैट टिल्टेड ब्रश की मदद से अगर आप लगा रहे हैं एंड यू आर अ बिगनर तो आप इजीली इसे अप्लाई कर देंगे एंड देन आई विल ब्रश इट आउट जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। सो या, एंड वन मोर थिंग कि जो प्रोडक्ट्स के जो नेम्स हैं वो बार बार मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेकआउट कर लेना आप, ठीक है। सो अभी हम कर रहे हैं अपना आई मेकअप एंड इसके लिए मैंने लिया है एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश एंड इससे मैं अपना जो है ट्रांजिशन शेड इसको अप्लाई करूँगी धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हाथों से। आई विल ब्लेंड इट आउट। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं क्वेरी की। सो बहुत लोगों ने बोला था कि जब हम कलर करेक्शन करते हैं सुप्रा में प्लस उसके बाद बेस लगाते हैं तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, हल्का हल्का येलोइश हो या फिर ऑरेंजिश हो, वो हल्का सा दिखता है, दैट लुक्स बैड। एंड उनका जो बेस है वो हल्का सा ग्रेश टर्न आउट हो जाता है क्योंकि वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, राइट। सो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि जब भी आप कलर करेक्शन करो तो उसके बाद आप हल्का हल्का सा उसी एरिया पे बहुत ही पतली लेयर लूज पाउडर की लगा लो और लेट इट बी देयर फॉर लाइक 1 मिनट एंड उसके बाद बेस लगाओ तो वो मिक्स नहीं होगा। एंड येस, वी आर डूइंग आर लिड्स एंड लिड को मैं करूँगी क्लीन विद द हेल्प ऑफ द सेम कंसीलर, फिट मी कंसीलर इन द शेड 10। लिड को क्लीन करने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो आपका कलर पे ऑफ है वो बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज उसको एक ब्लैंक कैनवस सॉर्ट ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको हल्के हल्के प्रोडक्ट को धीरे धीरे बिल्डेबल रेशियो में लगाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारी पिगमेंट, बहुत ही प्यारा कलर पे ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट आई विल बी क्लीनिंग द एंड ऑफ माई आई विद द सेम कंसीलर एंड उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आई विल डैब इट ऑन एंड यू कैन सी कि बहुत ही नीट इफेक्ट आ रहा है। सो नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस ड्यूई मिस्ट एंड इस मिस्ट से क्या होगा कि आपके फेस पे एक बहुत ही प्यारा सा विद इन काइंड ऑफ ग्लो आएगा एंड साथ ही साथ आपका जो बेस है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को मैं इसमें डैब नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही टिप इसकी टच कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा हल्का सा स्प्रे अगर लग गया हो तो वो ये एब्जॉर्ब कर ले एंड बहुत ही प्यारी, बहुत ही विद इन काइंड ऑफ ग्लो मिल जाए। यू कैन सी कि एकदम से ग्लो आनी शुरू हो गई है। सो ड्यू मिस्ट का काम ही यही होता है। इन केस यू वांट टू गो फॉर अ मैट लुक तो आप मैट मिस्ट भी ले सकते हैं सेम ब्रांड की, बहुत ही बढ़िया मिस्ट है, आई एम अ फैन ऑफ इट नाउ। सो नेक्स्ट हम आईलाइनर लगाएंगे एंड आईलाइनर को भी मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लगाऊंगी। एकदम से अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हो ना, सो इन केस यू वांट टू ड्रॉ अ वेरी थिन लाइनर तो थिन की जगह हल्का हल्का थिक हो जाता है एंड देन यू गो फॉर थिक क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड आपका जो आई मेकअप है वो आप ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आप कम प्रोडक्ट के साथ ही शुरुआत करें। बहुत ही पतली सी विंग आई विल बी ड्रॉइंग। सो फॉल्सीज मैंने ऑफलाइन अप्लाई कर लिए हैं एंड आई विल बी यूजिंग दिस मस्कारा इन माई लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन में ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ ताकि जो मेरे नेचुरल लैशेज़ एंड फॉल्स लैशेज़ है वो मिक्सअप हो जाए, अलग अलग ना लगें। एंड जो लिड शेड है वो सेम शेड में यूज़ कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पर स्मच करने के लिए। इन केस यू डोंट वांट टू गो फॉर सम काजल या लाइनर तो आप इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है, यू कैन सी दैट। एंड या इसकी भी मैं एक बहुत ही पतला सा कोट लगा रही हूँ, ज़्यादा मीन्स 1 से 2 कोट नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई फील कि जब मैं लोअर लैश लाइन पे बहुत ज़्यादा कोट लगाती हूँ तो बहुत ही क्लमजी लगने लग जाते हैं। सो या नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग आपका मन है यार, आप
मीन्स आप चाहें तो फुल फेस की भी कर सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ नोज़ की कर रही हूँ। बहुत ही पतली लाइन लगाऊंगी मैं, एंड देन आप इसे चाहें तो ब्रश से भी स्मच कर सकते हैं, आप हाथों से भी स्मच कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, इन शॉर्ट तो ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं फिंगर से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस बेस शेड इन द सेंटर, एंड विद अ फ्लैट ब्रश मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में आई जस्ट डैब इट ऑन, एंड देन आई विल ब्लेंड इट अप सो दैट जो कंटूरिंग है एंड जो बीच में हमने हाईलाइट किया है बेस की वजह से वो अलग अलग दिखने लग जाए। एंड वी आर डन विद दिस नोज कंटूरिंग। यू कैन सी माई पतली पतली नोज राइट नाउ। For blush, I'll be using a lipstick that is from Lakme 925 Fuchsia Suede, and इसको भी मैं एक एक बार में ही लगाऊंगी। एक एक बार मीन्स पहले एक चीक पे एंड देन दूसरी चीक पे, बिकॉज इसका जो मार्क है ना वो लग जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा पैची लगते हैं हमारे गाल। एंड सेम शेड को मैं अपने लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी। एंड अगर आप दोनों पे एक साथ लगा देते हो ना तो क्या होता है कि इनमें से एक हल्की सी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जल्दी ड्राई हो जाती है और उस पर पैच बन जाता है। तो हल्का हल्का लगाओ एंड साथ ही साथ ब्लेंड करते जाओ। देन हम लगाने वाले हैं हाइलाइटर, जिसके लिए मैं ब्रश पे ड्यूई मिस्ट को स्प्रे कर दूंगी, एंड देन मैं पिगमेंट को पिक करूंगी, हाइलाइटर को पिक करूंगी, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ब्लाइंडिंग आए और आप डिफरेंस देखोगे। कभी भी आपको लगे ना कि आपने कोई हाइलाइटर परचेज किया है एंड उसका जो पे ऑफ है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप उस पर ड्यूई मिस्ट या कोई भी मिस्ट को एकदम स्प्रे कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप जब नोटिस करोगे तो आपको जो हाइलाइटर है कंपैरेटिवली अच्छा वर्क करेगा। वैसे हाइलाइटर बहुत ही ज़बरदस्त है अपने आप में ही, अगर आप इसे विदाउट मिस्ट के भी यूज़ करते हो तो भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, बट यू कैन सी अ वेरी गुड डिफरेंस। बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग लग रहा है। एंड आई विल बी यूजिंग दिस ऑन माई ब्रिज ऑफ द नोज, चीक बोन्स, क्यूपिड्स बो, एंड इनर कॉर्नर ऑफ द आईज, एंड अंडर माई ब्राउ बोन। एट लास्ट आई विल बी यूजिंग दिस लिप शेड, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर है इन केस यू वांट टू गो विद हैवी आईज एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट अ न्यूड थिंग कि ज़्यादा ब्राउनिश में नहीं जाना, मॉविश में नहीं जाना। यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस कलर। ये हैवी आइज के साथ भी बहुत ही प्रिटी लगता है, ओवर नहीं लगता है। So guys, at last I'll be using this Grand Finale Dewy Setting Mist to set my face, base and makeup. So yeah, बहुत ही कम क्वांटिटी हम लगाएंगे कंपैरेटिवली। जैसे हमने बेस के लिए लगाई थी उतनी नहीं लगाते हैं, बहुत ही दूर से I'll spray it on and you can see a within kind of glow, shiny, dewy, glossy makeup look. And yeah, I just hope you liked it. In case you did, don't forget to like, share and subscribe my channel. And koi bhi query ho, just comment down below. I'll be meeting you in my new video. Till then, bye bye, take care, stay blessed, and yes, happy new year. Bye.